Hello everyone, this is Sayyid Imran and you're watching Manish the Learning App, the platform where you can achieve your dreams with highly qualified trained and experienced faculty. So why are you waiting for? Come and join us. So bachcha log, in today's lecture I'm going to speak about a very most important topic from the chapter nuclei, that is properties of nucleus. So let's start without wasting your precious time बच्चा लोग. चलिए शुरू करते हैं properties of nucleus. तो बच्चों यहां पर हमें दो प्रॉपर्टीज पढ़नी है. द फर्स्ट वन इज साइज एंड शेप. ओके, सो फर्स्ट इज साइज एंड शेप ऑफ न्यूक्लियस और जो सेकंड है बच्चा वो रहेगा आपका डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस. तो शुरू करते हैं हम साइज एंड शेप ऑफ न्यूक्लियस के साथ. ठीक है, यहां पर मैं हेडिंग डाल देता हूं साइज एंड शेप ऑफ न्यूक्लियस. ओके, सो फर्स्टली इट इज इन्वेस्टिगेटेड बाय सर रदरफोर्ड. साइज और शेप की सबसे पहले बच्चों बात करी थी हमारे साइंटिस्ट सर रदरफोर्ड ने. ठीक है, ड्यूरिंग द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. और रदरफोर्ड सर ने क्या चीजें कंक्लूड करी वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर. तो पहले बात करते हैं शेप की. तो जो रदरफोर्ड सर थे उन्होंने न्यूक्लियस के शेप के बारे में क्या बताया. उन्होंने कहा कि जो शेप ऑफ न्यूक्लियस है बच्चा लोग वो होता है स्फेरिकल, और आज भी बच्चों हम इसे स्फेरिकल ही कंसीडर कर रहे हैं. ठीक, दूसरी बात करते हैं हम. तो साइज सर रदरफोर्ड ने बच्चों एक स्टेटमेंट दिया. वो स्टेटमेंट क्या था कि साइज ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड करती है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन दैट न्यूक्लियस पर. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट हो सकता है आपके लिए हो गया. मैं यहां पर इस चीज को लिख देता हूं. तो जो साइज डिपेंड करती है किस चीज पर? ऑन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. ठीक, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन दैट न्यूक्लियस. प्रेजेंट दैट न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियॉन्स मतलब आप जानते हैं न्यूक्लियॉन्स होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो बच्चों साइज डिपेंड करती है आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो कि उस न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उस पर. कैसे? चलिए आइए हम यहां पर देख लेते हैं. बच्चों यहां पर मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, दो न्यूक्लियस बना रहा हूं. ठीक, सबसे पहले एक न्यूक्लियस मैंने यहां पर बना दिया. ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने बना दिया ये प्रोटॉन और ये भी है आपका एक प्रोटॉन. ठीक, यहां मैंने बना दिया एक न्यूट्रॉन और बच्चा लोग एक न्यूट्रॉन. ठीक, तो ये जो न्यूक्लियस है ये 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन से मिलकर बना है. यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बच्चा लोग यहाँ कितने हैं? 6. कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है यहाँ पर? 6. अगर बच्चों मेरे को यहां पर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बनाना हो 20, यानी 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन देने हो, तो मैं क्या करूं? तो आप कहेंगे कि सर साइज ऑफ न्यूक्लियस यहां पर इंक्रीज कर दो. साइज ऑफ न्यूक्लियस यहां पर इंक्रीज कर दो. तो जैसे ही आप साइज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज करोगे तो यहां पर 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 20 बहुत इजी वे में आ जाएंगे. तो यही चीज तो रदरफोर्ड सर ने भी कही. रदरफोर्ड सर ने क्या कहा कि साइज ऑफ न्यूक्लियस बच्चा लोग वो डिपेंड करता है कि कितने न्यूक्लियॉन्स उसके अंदर स्थित हैं, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है उस न्यूक्लियस के अंदर. ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 6 थे. तो देखो साइज आपको कहीं छोटी दिखाई दे रही है. अगर मैंने कहा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यहां पर 20 है तो बच्चा लोग साइज बढ़ के क्या हो गई? बड़ी. यानी कि मैं ये लिख सकता हूं ना कि साइज जो है न्यूक्लियस की वो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के. क्या मैं ये स्टेटमेंट आपको लिख सकता हूं? ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं. साइज बच्चों, साइज को मैं यहां पर वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं क्योंकि आप देखो यहां दो स्फेरिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे. एक का वॉल्यूम है कम और एक का वॉल्यूम है ज्यादा. यानी साइज बढ़ या घट रही है, यानी कि उसका वॉल्यूम बच्चा बढ़ या घट रहा होगा. और वॉल्यूम किसके साथ बढ़ या घट रहा है? यहां पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के साथ. तो बच्चों अगर मैं साइज की जगह आपको यहां पर दे दूं वॉल्यूम, सो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. फिर से मैं लिख देता हूं यही चीज.
क्या लिखा मैंने, जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का वो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के। ठीक है, आगे बढ़े, इस स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हैं। सर वी प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक, जिसको हम मास नंबर भी कह सकते हैं। यानी V प्रोपोर्शनल होगा बच्चों हमारे मास नंबर के। ओके, मास नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इसे। ओके, एक रिलेशन यहाँ पर वॉल्यूम और मास नंबर के बीच में आपको मिल गया है, वो क्या है कि V प्रोपोर्शनल A, यानी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस मास नंबर के क्या है, प्रोपोर्शनल है। एक एक स्टेप बाय स्टेप रिलेशन हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, पहला रिलेशन यहाँ पर आपको मिल गया। अब चलते हैं दूसरे रिलेशन की तरफ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम बच्चा, शेप के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, यहां पर देखिए शेप मैंने आपको बताया था कि शेप आपका जो न्यूक्लियस का होगा वो होगा स्फेरिकल। ठीक है, ये चीज आपको बता चुका हूं। तो यहां पर स्फेयर का अगर वॉल्यूम लिखना चाहें हम तो लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब प्रोपोर्शनल ए। बच्चों 4/3 पाई एक कांस्टेंट है, तो मैं यहां पर उसको हटा दूं, मैं आर में यानी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस में और मास नंबर में एक रिलेशन रख सकता हूं। वो रिलेशन क्या होगा, आर क्यूब प्रोपोर्शनल ए, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और बच्चा लोग ए यानी कि मास नंबर में ये एक रिलेशन है। ठीक है, मैं इस रिलेशन को इस तरह से भी लिख सकता हूं, आर प्रोपोर्शनल ए टू पावर 1/3। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और बच्चा लोग मास नंबर के बीच एक रिलेशन है। ठीक है, तो ये सेकंड रिलेशन, इसको भी हम जो है हाईलाइट कर लेते हैं। अब बच्चों अगर मैं यहां पर ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आपको लगाना पड़ेगा, तो मैं भी वही करने जा रहा हूं। सो R इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल साइन हटा के मैंने यहां पर एक लिया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी R0, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय A टू पावर 1/3। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर कि ये जो A0 है, ये सॉरी A0 नहीं, ये R0 जो है वो R0 है क्या। सो R0 यहां पर बच्चों है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, जिसकी वैल्यू है आपकी 1.2 FM। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 1.2 FM। FM यानी फर्मी या फिर होता है फेम्टोमीटर। ठीक है, इसका अगर मीटर के साथ मैं आपको रिलेशन बताऊं तो बच्चों 1 फेम्टोमीटर 1 फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर, यानी एक बहुत ही छोटी यूनिट है ये। क्योंकि जब भी आप साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे तो आप मीटर्स में बात नहीं कर सकते, आप बात करेंगे 10⁻⁻15 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू फर्मी, यानी कि साइज ऑफ न्यूक्लियस को हम फेम्टोमीटर या फर्मी में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अगर आपसे बच्चा लोग रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई पूछा जाए, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय A टू पावर 1/3, जहां पर रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई किस में होगा बच्चों, आपका फर्मी में या फिर फेम्टोमीटर में। अगर आप इसको मीटर में देना चाहते हैं, ठीक, तो मीटर में भी हम इसको दे सकते हैं। कैसे, R इक्वल्स टू 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻15 मीटर, जैसा कि रिलेशन मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लाइड बाय A टू पावर 1/3। सो ये रिलेशन जो हमने शुरू किया था यहां पर इसका लास्ट हो गया बच्चा लोग। और ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बोर्ड एस्पेक्ट ऑफ व्यू से, और नीट के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आप उठा के देखें बच्चा लोग, वहां पर आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। एग्जैक्टली, तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। और घबराने की जरूरत है नहीं बच्चा, इस लेक्चर के एंड में, इस चैप्टर के एंड में बच्चा लोग हम आपको प्रोवाइड करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो, नीट के आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और आईआईटी के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस उनके सॉल्यूशंस। तो लास्ट में जाइए बच्चा लोग, इस चैप्टर के लास्ट के 3 से 4 वीडियोस हमारे इसी पे बेस्ड है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वहां पर आप जाके देखें
इस फॉर्मूला पे बेस्ड आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, देन आप खुद ही डिसाइड कीजिए कितना इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए है। ओके बच्चों लोग, अब हम बात करेंगे डेंसिटी की।